Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to a special episode of 365 degrees. जब मैंने इस प्रोग्राम का नाम 365 degrees रखा था तो मेरा परसेप्शन यही था, मेरी सोच यही थी कि हम हर खबर के हर एंगल और हर जाविये तक आपको पहुंचा सकें। और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है सैलाब। सैलाब आया, पानी चला गया, मुश्किल नहीं गई, मुश्किलात वहीं खड़ी हैं। मैं आज मौजूद हूँ झंग के अंदर, झंग जहाँ दो दरियाओं का मिलाप होता है, जो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की प्यारी ज़मीन है। और इस ज़मीन पर हम देखते हैं कि बड़ी फसलें हैं, सब्जियां हैं, गन्ना है, कपास है, राइस है, शुगर, बहुत कुछ यहाँ पे उगता है। और जो फूड बास्केट और फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो भी इस वक्त बहुत सीरियस हो गई है। मैं, आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट, मेरे राइट, मेरे पीछे हर तरफ पानी है। ये लोग बड़ी मुश्किल से पानी क्रॉस करके मेरी तरफ आ रहे हैं और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए। हम जानते हैं कि वजीर आला मोहतरम मरियम नवाज साहिबा ने बड़े वादे किए थे। यहाँ तक कहा गया था कि मैं सब सैलाब मुतासरीन को 20 लाख पहुंचाऊंगी, 10,000 नहीं दूंगी BISP से। तो मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ ये जानने के लिए कि ये लोग जो आज मुश्किल में हैं, इनकी क्या दादरसी की गई है, इनकी क्या मदद की गई है रिहैबिलिटेशन में, इनके घरों की दोबारा तामीर में। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नाम क्या है आपका? आपका नाम मोहम्मद दराज है जी। मोहम्मद दराज, ये पानी जो आया है तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है? साडा काफ़ी सारा नुकसान होया, साडे पट्ठे खराब हो गए, साडे मकान गिर गए, साडी रोजियां मालां दी खराब हो गई, असी आप बड़े परेशान हो गए हैं। इसलिए असी वाही गड्ढन तो बड़े तंग खले हैं, सब्जियां तो तंग हो गए हैं, की करिए असी तो मरियम नवाज साहिबा ने वादा किया था कि वो सैलाब मुतासरीन में 20 लाख रुपए बांटेंगी। कोई रुपया नहीं इस टाइम तक मिले गया। साडे मकान इंजे गिरे हो, इस टाइम देख सकते हो इंजे पे रुपया नहीं मिला तो कोई आया सपोर्ट करने के लिए, ऐसे हिम्मत देने के लिए? साडे मौके ते कोई भी नहीं, सानू सपोर्ट किसी ने नहीं की है, सानू रुपया ही किसी ने नहीं दिता, सानू सलाम ही किसी ने किया। सलाम ही किसी ने नहीं किया। मैं हैरान हूँ इस बात पे ख्वातीनो हजरात के इतने बुलंदोबांग दावे करने के बावजूद चीफ मिनिस्टर साहिबा की टीम से कोई अभी तक झंग में प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, इमदाद का, मदद का, इनकी रिहैबिलिटेशन का, इनके घरों की दोबारा तामीर का। इनकी हालत आप देख रहे हैं, कह रहे हैं सलाम तक नहीं किया। बिल्कुल कोई सलाम नहीं, किसी टीम ने नहीं मरियम नवाज दी इस टाइम तक। अनबिलीवेबल, यकीन नहीं आता। या तो आप इतने बुलंदोबांग दावे करें ना, इस तरह कहें ना कि हम 20 लाख बांटेंगे, अगर कहा है तो प्लीज करके भी दिखाइए। मैं गुजारिश करूंगा दूसरे भाई से भी। भाई अपना नाम बताइए। शफकत अब्बास। शफकत भाई, एक तो आप मेरी तरफ देखिए जी, मुझे बताइए कि कितना नुकसान हुआ है आपका? तो सामने में कमरे गिर गए, इसमें फसलों का नुकसान हुआ, माल घर भी गिर गया, फसलें भी गई, माल मवेशी भी गया। इंजे गल कोई आया मदद करने? कोई मदद करने आते, कोई मदद करने लिए नहीं है, किसी अंत सलाम ही नहीं दिया। मरियम साहिबा जो हमारी चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, वो ये कह रही हैं कि मैं 20 लाख रुपए बांटूंगी। आपको कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, कोई 1 रुपया नहीं मिला? नहीं जी, 1 रुपया नहीं। कोई इमदाद की, कोई सलाम करने भी नहीं आया? कोई नहीं आया जी। क्यों नहीं आया? झंग क्या जरूरी नहीं है क्या? ये जनूबी पंजाब में आता है? असांता जी हर साल पानी छोड़ छोड़ के बोड़ के मारते खलन। हर साल असी तंग आए, इस एरिए तो ही तंग आए, सैलाब तो ही तंग आए। यकीनन इस बात में कोई शक नहीं है कि सियासत ऑफ कोर्स सैलाब जैसी सूरत हाल में होती है और कोई इनकी मदद को नहीं आया। कुछ और हमारे साथी दोस्त मौजूद हैं जो इस इलाके को बिलोंग करते हैं, मैं उनसे भी गुफ्तगू करना चाहूँगा। प्लीज़ आइए मेरे साथ। जानना चाहूँगा कि आपके ऊपर क्या गुजरी है सैलाब में, क्योंकि झंग दो दरियाओं का संगम है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ज़रई आराजी, आपकी आबादकारी जो आपने की थी वो तबाह बर्बाद हो गई है। नुकसान का तखमीना आपने लगाया कितना? 1 करोड़ का आपका नुकसान, 2 करोड़ का आपका नुकसान। वो मरियम साहिबा कहती हैं कि मैं 20 लाख दूंगी। क्या इमदाद आपको मिली? जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम है इरफान है। इरफान है सर जी, साढ़े इलाके च गवर्नमेंट वालों कोई भी इमदादी टीम नहीं आई। अगर साढ़े को सैलाब भी रही है, हुणे तुहाडे सामने सैलाब खलोता, साढ़े मकान वगैरह ढह गए, ए साड़ी चावल दी काश्त है सर जी, सारी तबाह हो गई। पिछे तुसीं मेरा वो कमान वेख रहे हो सर जी, ये सारा पीला हो गया, सारा खराब हो रही है। उस तो बाद जो इो कमान असी शुगर मिलें लैके जाना, सानू सर जी 50% तो सारे कटौती लगती है। उस टाइम सानू दुगना नुकसान फिर उठाना पैंदा। उस बाद लेबर के खर्चे, डीजलों के खर्चे, खाद के खर्चे सर जी लग गए सारे।
ਅਗਰ ਸਰ ਜੀ ਟੋਟਲੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਡ ਤੱਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਏਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ, ਪਾਣੀ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਕਰਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ मैक्सिमम सर जी 400 तो 500 घर तकरीबन ठीक है, बाकी टोटल तबाह हो गया। 4000 5000 घरों में से 400 500 घर बचे हैं, बाकी सारे गिर गए हैं, ढह गए हैं, जानवर चले गए, फसलें चली गई, सर जी जानवर ही काफी लुट गए जो साढ़े को सैलाब रही है। उस तो बाद सर जी साड़ी फसल तबाह हो गए, उस तो बाद साढ़े दरख्त तबाह हो गए, उस तो बाद साढ़े सर जी जेड़ा भी मतलब कि साढ़ा वसाइल है ना रोजगार का, वो सर जी तबाह हो गए। फिलहाल असी सारे बेरोजगार है, पूरा इलाका बेरोजगार है। 20 लाख में से कुछ नहीं मिला सर जी, साढ़े को 20 लाख की साढ़े को सर जी सहारा देने वाला हौसला देने वाला भी कोई नुमाइंदा नहीं है। तुसी तो 20 लाख की गल कर दो, सानू सर जी कोई बंदा भी नहीं है। क्या नून लीग की हुकूमत नहीं यहाँ पे? सर जी यहाँ पे मरियम नवाज साहब की हुकूमत नहीं है। सर जी इंतकामी सियासत हो रही है सर जी, जो साढ़े को सैलाब रही है, साढ़े को रेस्क्यू दी टीमें रही हैं सर जी, वो भी सिफारिश तो बगैर कोना मंदी असी घर ही आना चाहिए ना, तो सर जी सानू मिन्नतां तरले 2-2 दिन सानू इंतजार करनी पौंदी आई। वो भी सारे प्राइवेट पानी है जो गंदा गदला सर जी, प्राइवेट जेड़े साडे मला कश्तियां चला रहे हैं सर जी, असी प्राइवेट कश्तियां जी जी असी सर जी प्राइवेट कश्तियां ते आंदे रहे हैं, साडी रेस्क्यू वाली गल कोई नहीं सुनी। ये मुझे बताओ कि अब चलें, रेस्क्यू का तो अमल गुजर गया, अब आपके घर दोबारा बनने हैं, आपको बचाना है, आपकी फसलें सही करनी है, पानी निकालना है। अब ये गंदा गदला पानी कितनी बीमारियां पैदा कर रहा है? क्या तुम्हारे बच्चे बीमार हो रहे हैं? सर जी साढ़े को ज्यादातर बीमारी ट्यूबरकुलोसिस चलती पई है सर जी, टीबी दी, उस बाद सर जी साढ़े को एलर्जी बहुत ज्यादा चलती पई है सर जी। साढ़े को मच्छर बड़ा काफी तादाद है सर जी, साढ़े को बुखार मलेरिया बहुत ज्यादा फैलता पे सर जी। साढ़े को अस्पताल है ही कौन सर जी, DH के तो पीछे साढ़े को सर जी फ्री डिस्पेंसरी भी कोई नहीं, साढ़े को कोई सरकारी डॉक्टर भी कोई नहीं कि बंदा जाके चलो उन चेकअप करवा लेंदा। साढ़े को सर जी गवर्नमेंट वालों कोई फ्री कैंप ही नहीं आया साढ़े को। चलो राशन एक दूर की गल है, साढ़े को सर जी खैमे वगैरह ही उन्हें गवर्नमेंट नहीं पहुँचाए। उस बाद साढ़े को सर जी कोई फ्री डिस्पेंसरी साढ़े को गवर्नमेंट नहीं पहुँचाई। असी सर जी बड़े जलील हैं, बड़े तंग हैं सर जी इस गवर्नमेंट तो भी। उस तो बाद असी इस इलाके सर जी असी जेड़े इलाके असी रह रहे हैं साढ़े सर जी 2 महीने हो गए, कोई साढ़ा मतलब जरिया मुआशी है ही कोई ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जंग भी पाकिस्तान है, जंग भी मरियम नवाज साहिबा के कंट्रोल में है, उनकी हुकूमत के अंडर है, और यह हमारे सैलाब मुतासरीन भाई, हमारे किसान भाई बड़ी मुश्किल में हैं। अगर आज हमने इनके लिए आवाज़ नहीं उठाई तो शायद क़यामत के रोज़ अपने रब के सामने भी कुछ ना कह पाएंगे और बड़ी मुश्किल में होंगे। इसीलिए मेरा इस फ़र्ज़ है कि मैं एज ए जर्नलिस्ट इनके लिए आवाज़ उठाऊँ और उठाता रहूँगा, क्योंकि हमारे हुक्मरान तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मरियम नवाज साहिबा की मीडिया कैंपेन्स हम जानते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनका नैरेटिव कितना स्ट्रॉन्ग होता है, उनका बयानिया किस कदर सुना जाता है और उसको पजीराई मिलती है। एट द सेम टाइम जब इनकी इमदाद के लिए जो ऐलानात किए जाते हैं, जैसे कहा गया कि 20-20 लाख दिए जाएंगे और BISP के 10,000 यूज़ नहीं होंगे, अगर इन लोगों तक BISP के 10,000 भी पहुंच जाते तो ये लोग आज शायद अपने दिल में इतनी उदासी रखे हुए ना होते कि हमारा तो कोई नहीं है। आज मैं समझता हूँ मरियम नवाज साहिबा को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जंग के लिए उतनी ही है जिम्मेदारी जितनी लाहौर के लिए है और जितनी दूसरे शहरों के लिए है। आज अगर सैलाब के बाद जनूबी पंजाब में एक एहसास महरूमी पैदा हो रहा है तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पर आएगी? हुकूमत वक्त पर आएगी, हमारे हुक्मरानों पर आएगी। एक बड़ी उम्र के ज़ईफ़ चाचा मेरे सामने से गुजरे हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। चाचा आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा, आए अगर आप मेरे साथ। मेरे साथ है। ये बताओ जानवर कितने बचे हैं सैलाब के बाद, कितना नुकसान हुआ सैलाब में? बड़ा नुकसान होया, बड़ा नुकसान होया। कमरे टट्ठे ना अखी नाल वे ते पे अग्गा ही वेख लेन, कमरे बड़े टट्ठे। मरियम नवाज ने वादा किया था मैं 20-20 लाख दूंगी हर सैलाब मुतासरीन। दे रही है, सारे दे लेंदी। किथे दिया काशा भी नहीं दे। कोई मुतालबा करेंगे आप मरियम नवाज को, कोई पैगाम देंगे मेरे कैमरा से अपने चीफ मिनिस्टर को? उन्होंने लाया उन्हें मौके ते उन्होंने दिखा वो भाई ये क्या होया पे। मैं दिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह उनको एहसास होगा और आपकी इमदाद के लिए जल्दी आएंगे। तो उन्होंने लाया मौके ते उन्होंने कोई देखो ये क्या होया। कुछ नहीं आ रहा है सर, सब मिले ना, झूठ मारा जी नहीं लोग। अब किसी से चावल हो गया, किसी
ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੁਛ। ਘਰ ਤਾਂ ਮੁੜਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਚ ਗਏ ਕਿ ਡੁੱਬ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ادارے ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੱਡੂਆ ਦੇ ਹਨ ਤੰਬੂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਕਾਰਡ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਦੋਂ ਲਵੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਉਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਉਥਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਗਤੀਆਂ ਭਾਈ ਬਣ ਤੇ ਯਾਰ ਜੰਗ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੰਗ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕੈਬ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਗੂ ਦੁਆ ਕਨਾ ਸਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਟਾਸ ਲੈਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਕਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੋ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾੜ ਕੇ ਆਵੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਕਾਛੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਥਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਮਾਤ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੌਧਰੀ ਮਨਸ਼ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ادارے ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ कोई हेल्प नहीं हुई साढ़े नाल। वहाँ भी बहुत बड़ी मुश्किल है, वहाँ भी मकान गिर गए हैं, बह गए, कमरे बिल्कुल फारिग हैं, गिर गए हैं, फसल भी बिल्कुल तबाह है। वहाँ कोई नहीं गया अभी तक, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं। अभी 1 रुपया नहीं मिला, वहाँ गया कोई नहीं, देने किसने है। जी सलाम अलैकुम भाई, मेरा नाम अल्लाह रखा है। मैं यही दादुआना का रहायशी हूँ। यहाँ रेलवे ट्रैक टूटा, तकरीबन 1 किलोमीटर नहीं बनता। तो ये हमारा गांव जो दादुआना पूरा पानी से डूब चुका है। सही, घर भी मुतासर हुए, घर गिरे हैं। तो यहाँ हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। सही है ना, हमें हमारी मरीम नवाज से रिक्वेस्ट है, अपील है इंतज़ामियों से कि हमारे हाल पर रहम किया जाए, हमें कुछ दें। जो मकान गिरे हैं वो भी नहीं निकले हैं, कोई मतलब टीम नहीं है सरकारी यहाँ पे। तो प्राइवेट जो है ना वो मतलब वो लोग हमारी मदद कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट से हमें कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे आ रहे हैं लोग, मदद कर रहे हैं, राशन भी मिल रहा है, कैंप भी मिल रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला। काई मिली नहीं। बांध थोड़े साड़ी तबाही हो गई, कमांद वेख लान ते साड़ी नुकसान हो गए। न पटवारी हमदे पे लिखते ही काशा नहीं पे, पेड़ ते कोई नहीं आए, काशे भी काई नहीं आई। इमदाद सरकारी कोई नहीं थे मिली। प्राइवेट इदारे हमदे न जो पीछा है लोग ले जाते हैं, अगले जो लोग हैं किसको किसी ने चीज़ नहीं मिली। मरियम के तौर पर कोई सरकारी चीज़ नहीं मिली। टोटली हमें जो मौजे है ना सरकारी कोई चीज़ नहीं मिली। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम अल्लाह रखा है। मैं एक भाई हूँ, मेरे अब्बू और अम्मी बुजुर्ग हैं, मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी अपनी ज़मीन नहीं है। मैं रेलवे के अंदर बैठा हूँ। तो जो पटवारी यहाँ पे आ रहे हैं लिखने के लिए, वो बोलते हैं तुम्हारी अपनी अगर ज़मीन है तो हम लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे। मतलब मैं अभी तकरीबन मेरी 32-33 साल एज हो चुकी है, तो मैं कम से कम 10-12 साल जो है ना मैंने मेहनत मजदूरी की, अब भी मेहनत करता हूँ। तो मैंने वो बहुत मुश्किल से मकान खड़ा किया था, वो भी गिर गया है। तो मतलब मैं मुतासर हूँ। मेरा मकान आप खुद जाके चेक कर लें, देख लें, तो वो गिर चुका है। तो मैं अभी बच्चों का पेट पालूँ या ज़मीन लूँ या मकान बनाऊँ, मैं क्या करूँ। हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है, मरीम नवाज से, तो हमारे हाल पर रहम किया जाए और हमें रिलीफ दिया जाए जो भी हो सके। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा मरीम नवाज का और उसकी पार्टी का। अल्लाह के घर में देर है चाचा, अंधेर नहीं है। हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपको आपका इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और मैं अपनी 43 साल ज़िंदगी में 50 मरतबा से ज़ायद पंजाब का चक्कर लगा चुका हूँ, लाहौर आता रहता हूँ। मैंने कभी अपने लाइफ में लाहौर में इतने मच्छर नहीं देखे जितने मैंने इस दफ़ा देखे हैं। और उसकी बेसिक वजह यही थी कि पानी खड़ा है जगह जगह, जिसकी वजह से इन मच्छरों के लार्वा की अफजाइश हो रही है और ये पूरे इस वक्त पंजाब में फैल चुके हैं। झंग के अंदर मैं मौजूद हूँ, जैसे कि आप जानते हैं आज के एपिसोड आपके लिए स्पेशली झंग से लेकर आए हैं। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गंदा गदला काला पानी जमा खड़ा है और उस पानी के ऊपर मच्छर जिस तरह बैठे हुए हैं, मैंने लाइफ में कभी इस तरह मच्छरों को नहीं देखा जिस तरह मैं आज यहाँ पर देख रहा हूँ। वो गन्ने की फसल जो मेरे अकब में है मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है, क्योंकि ये पानी यहाँ पे इतने वक्त से खड़ा है और ये काला हो चुका है। तो ये मिट्टी को इतना नुकसान पहुँचाएगा कि आने वाले 20-25 सालों तक यहाँ पर पैदावार होने के इम्कानात बहुत कम हैं। यकीनन इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान की जो फूड बास्केट है उसको खतरात लाहक है। हमें फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन का सामना है। हमारी अशिया खुर्नोश की कीमतें मुसलसल बढ़ती रहेंगी। वजह बड़ी सिंपल है, पाकिस्तान का किसान मुश्किल में है, आबादकार मुश्किल में है, और अगर हुकूमत ने इनकी सपोर्ट के लिए कोई फौरी इकदाम न किए तो ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी हम सब के लिए। इसीलिए मैं आज मैंने गुजारिश की और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा किसान इत्तेहाद के रिप्रेजेंटेटिव नदीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और नदीम शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम आपके वक्त के लिए। शाह साहब, एक तो देखिए झंग के एग्रीकल्चर डेमोग्राफिक्स हमें बताइए, यहाँ पे कौन कौन सी फसलें कितनी तादाद में होती हैं
اور یہ جو کرنٹ سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں گندے کالے پانی کی، اس کا امپیکٹ بھی بتائیے، جو یہ فصلیں تباہ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 365 نیوز کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ لوگ اتنی دور سے یہاں پہ تشریف لائے، اور ہم جو غریب کسان ہیں، مزدور ہیں کسان، ان کی آپ داد رسی کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ سر گزارش ہے کہ جنگ کو تقریباً 150 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ضلع بنے ہوئے، اور آج تک جنگ والوں کی یہ حکمران خوش نصیبی کہتے ہیں کہ یہ علاقہ پسماندہ ہے، اس کو پسماندہ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ اور جس علاقے، یہ فیصل آباد کی تحصیل پہلے ہوا کرتی تھی، پھر تقریباً کوئی 150 سال پہلے یہ ڈسٹرکٹ بنا، اور آج تک 150 سال پہلے سے یہ ویسے کا ویسے ہی ہے۔ فیصل آباد کے لوگ جو جنگ میں آتے ہیں تو یہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ جنگ وہی ہے جس کو ہمارے باپ دادا نے چھوڑا تھا، اور آج بھی یہ وہی پہ کھڑا ہے۔ آپ نے فصلوں کے بارے میں پوچھا ہے، تو یہاں پہ 4 سے 5 کراپس جو بڑی ہوتی ہیں، سب سے بڑی ہے کراپ وہ گندم ہے، جو آگے 1 سے 1.5 ماہ بعد اس کی سوئنگ جس کی ہونی ہے۔ اس کے بعد سب سے جو بڑی کراپ ہے وہ گنے کی ہے، مکی ہے ادھر، وہ بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پیڈی جو ہے وہ سب سے جو بڑی کراپ ہے۔ یہ 4 سے 5 فصلیں ڈسٹرکٹ جنگ میں ہوتی ہیں۔ اور سبزیاں کتنی ہیں؟ سبزیوں کا ایک ایریا ہے جس جگہ پہ آج آپ کھڑے ہیں، یہاں پہ زیادہ تر علاقہ سبزیوں کا ہے، اور یہ جو بند، حفاظتی بند ہے، اس کے نیچے قدرتی طور پہ جو یہ اچھا مطلب پانی ہے، دریائی پانی ہوتا ہے، اس میں زیادہ سبزیات کی جو ہے نا جی کاشت ہوتی ہے۔ تو اس دفعہ 98% یہ فصلیں بالکل ڈیمیج ہو چکی ہیں، تباہ و برباد ہو چکی ہیں، اور بہت زیادہ، اور یہ اس علاقے سے پھر باہر والے اضلاع کو بھی دستیاب ہوتی تھی جو یہاں پہ سبزیات ہوتی تھی۔ مجھے یہاں کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ تباہی کو پہلی بار نہیں ہوئی ہے، یہ تقریباً ہر سال کا معاملہ ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے۔ یہ تباہی جو ہے نا جی، یہ آٹومیٹکلی جب نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے نا تو تبھی یہ تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ جب بھی نون لیگ کا دور آیا ہے، یا ان کی بد نصیبی ہے یا ہماری بد نصیبی ہے، کہ یہ سیلاب ضرور آتا ہے، اور اتنی بڑی تباہی جو اس دفعہ ہوئی ہے، یہ ہمارے بزرگ بھی بتا رہے ہیں، جو 90 سال 80 سال کے بزرگ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑا سیلاب ہم نے نہیں دیکھا۔ کیسے بچائیں جنگ کو اس سیلاب سے؟ دیکھیں جی، ہمارے جو حکمران ہیں ادھر جو الیکٹڈ ہیں، انہوں نے بھی، جو بی بی صاحبہ آئی تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ بھی آئی تھیں ادھر، انہوں نے جب جنگ کو دیکھا تو کہتی ہے کہ یہ اتنا پسماندہ علاقہ ہے، اس میں اتنی زیادہ غربت ہے، میں وعدہ کر کے جاتی ہوں کہ میں غربت ختم کروں گی۔ ہماری صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے، خدا را اس دفعہ اس کو آفت زدہ قرار دے دے، اور اگر اچھی ورکنگ ہو جائے اس ڈسٹرکٹ کے لیے، اس کی امداد ہو جائے، صحیح معنوں میں ہو جائے، صحیح وقت پر ہو جائے، تو سر پھر آپ دیکھیں بھائی ادھر انشاءاللہ پھر نون لیگ آئے گی۔ یہ تو خدمت کی بات ہے۔ یہ اتنے مچھر میں نے تو اپنی لائف میں نہیں دیکھے، لاہور کے اندر بھی مچھر تھے، جھنگ کے اندر بھی اتنے مچھر ہیں، یہ ڈینگی کا آپ معلوم ہے پنجاب میں کتنے کرائسس پہلے آ چکی ہیں، آپ کو خوف نہیں ہوتا کہ آپ کے سارے ہاری واری؟ دیکھیں سر، جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں نا، آپ اس جگہ پہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، میں جانتا ہوں، اور یہ کوئی تھوڑا سا علاقہ نہیں ہے، یہ ہزاروں سینکڑوں کی ایکڑ کی تعداد میں جہاں پہ یہ پانی کھڑا ہے اس وقت، اور مچھر تو پھر قدرتی طور پہ اس کی افزائش ہوتی ہے تو پھر اس نے تو آنا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ حکومتی اگر اقدامات ہوں، حکومت اگر ادھر آئے، حکومت ادھر دیکھے ان غریب لوگوں کو جس کی اس وقت ان کو سب کو ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ مریم صاحبہ نے برملا ببانگ دوحل سب کے سامنے بڑی تقریب میں کہا کہ میں 10,000 نہیں دوں گی سیلاب متاثرین کو، 20 لاکھ روپے دوں گی، کیا ہوا؟ سر جی، اگر تو 10,000 یا 20,000 روپیہ یا 20 لاکھ روپیہ صحیح لوگوں تک پہنچ جائے تو اس کی بڑی بات ہے، لیکن ابھی تک کوئی ادھر امداد نہیں آئی۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تو ان کے انتظامات ہی نہیں شروع ہوئے، پتہ نہیں انتظامات شروع کب ہونے ہیں۔ یہ تو جو باہر کے ملکوں نے امداد کی، اگر وہی سب کے پاس پہنچا دیں تو میرا خیال میں یہاں پہ کمال۔ کتنا نقصان کتنا ہوا ہوگا ندیم صاحب؟ سر جی، نقصان ایک اندازے کے مطابق جو فصلوں کا نقصان، صرف فصلوں کا نقصان ہوا ہے وہ 2,000 ارب روپے کے قریب۔ 2 ٹریلین روپیز، جی 2,000 ارب روپے، 2,000 ارب روپے کنفرم ہے۔ اور ابھی جو ویٹ سکینڈل گزرا تھا اس میں کوئی 600 ارب کا نقصان ہوا، اس کا 600 ارب کا نقصان۔ اس سے پہلے جو شوگر سکینڈل گزرا تھا اس میں بھی اربوں کا نقصان، اس کا بھی اربوں کا تو نقصان۔ یہ اتنے نقصان، تو ہمیں اربوں کا سننے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اربوں دیکھے تو اگر حکومت یہاں نہیں آتی
क्या यहाँ के मकामी लोगों में इतनी सकत है कि वो इन लोगों को रेस्क्यू कर सकें इन मच्छरों से, इन गंदे काले पानी से? क्योंकि आपकी ज़मीन तो मेरे ख्याल से 10-15 साल तक कोई पैदावार करेगी नहीं काले बहुत पानी। मुश्किल, ये काला जो पानी इकट्ठा हो गया तो इस वजह से तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा सर। ये तो ऐसे है जैसे मिट्टी चेंज करने वाली बात कैसे है। दोबारा पैरों पे खड़े होंगे अगर हुकूमत ने कोई मदद ना की? अब सबसे जो अहम इशू है वो आगे आने वाली फसल है, वो गंदम की है। और गंदम इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम मौजूद है, ये आप सब लोगों को, मीडिया को, सबको पता है। अब खुदारा आगे जो फसल आ रही है उस पे हेल्प करें, किसान की मैं हेल्प करें। चाहता हूं कि आप नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा से अपना मुतालबा सामने रखें। क्या डिमांड है आप? देखिए जी, मैं तो किसानों का एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ, तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर कि खुदारा इस दफ़ा खाद पे कुछ सब्सिडी दें। खाद की ज़रूरत है किसान को, बीज की सख्त ज़रूरत है। डीजल अगर सस्ता हो वो तो खैर इंटरनेशनल है, जो आपने करना है वो हम सह रहे हैं। और इस वक्त जो सख्त ज़रूरत है वो गंदम की बिजाई है। आगे 1 से 1.5 माह, 1 माह तकरीबन रह गया, गंदम की बिजाई का वक्त आ गया। गन्ने की हमारी फसलें ख़त्म हो चुकी हैं, चीनी का रेट बहुत ऊपर चला जाएगा इस वजह से। और जो बंद पक्के होने हैं नदीम शाह साहब? सर इधर सबसे जो मेन अब प्रॉब्लम जंग को, डिस्ट्रिक्ट जंग को आ रहा है। जिस इलाके में हम खड़े हैं, खोरड़ा का ये इलाका है, इसमें जब हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे सेम की नहर है, उसको तोड़ा गया था, उसमें पानी का कोई मसला था, अब उसको रिपेयर नहीं किया जा रहा। इसकी वजह से ये सारा गटरों का, डिस्ट्रिक्ट जंग के सारा ये जो गटरों का आप पीछे पानी देख रहे हैं, कैमरा अगर उधर जाए और दिखाए तो ये सारा तफन जो फैल रहा है ये उसी वजह से है। तो डीसी साहब से ये गुजारिश है, जंग की एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि इसको फौरी तौर पे इस मसले को हमारे को हल किया जाए, अदरवाइज इंतहाई बीमारियां फैलेंगी और उसका आपके पास फिर तदारुक। नदीम शाह साहब, एक और बहुत देरीना मुतालबा है इस मेरे भाई का जो मेरे साथ खड़े हैं, मैं चाहूँगा कि मैं इनको इनका मुतालबा प्रोग्राम में शामिल करूँ। बताइए आपका क्या मुतालबा है, कीजिए अपने वज़ीर आला से। जी सर, मैं गल कर रहा सा ना नहर दे मौजूद है। इस नहर वास्ते असी साडे इलाका तकरीबन असी कोई 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰੀ डीसी साहब ਨੂੰ पेश ਹੋਏ ਹਾਂ कि खुदारा ਇਹ ਨਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨਹਿਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਨਹਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਤਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਠਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਬਸਤੀ ਖੋਰੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਤਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ नहर पानी इतना ख़राब हो चुका है कि ताल का पानी पीने के बराबर तक नहीं। मैं यहाँ पे बात कहूँगा कि जो बात हमारे दोनों इन भाइयों ने कही है, मैं हमेशा अपने किसान भाइयों के लिए कहता हूँ कि अगर सियासतदान अपना काम करता है, अगर डॉक्टर अपना काम करता है, अगर इंजीनियर अपना काम करता है, अगर टीचर अपना काम करता है, अगर इस मुल्क के सारे प्रोफेशनल्स अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं, तो उसकी मेन रीज़न ये है कि किसान उनका पेट भरता है। अगर ये किसान ना हो और उनका पेट ना भरे तो कोई भी अपना काम ना कर सके। अब आपको जंग से रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ के हालात क्या हैं, सैलाब के बाद यहाँ के लोगों की राय क्या है, आप तक हमने रखी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्रोग्राम में गुफ्तगू करूँ यहाँ के लोकल सहाफ़ियों से, और मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अरसलान शौकत जो कि जंग से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जंग से, और पूरे सैलाब में वो एक्टिव रहे, हर चीज़ को मॉनिटर करते रहे और रिपोर्ट भी करते रहे। मलिक साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अब जितना मैंने अभी तक देखा जंग के हालत को, लोगों से यहाँ मैंने बात की, यहाँ पे 90% लोगों की राय ये है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी मदद नहीं की गई है, ना खेमे ना इमदाद, मुश्किल से अब राशन बांटना शुरू किया गया है। आप मुझे बताइए कि जंग की ग्राउंड रियलिटी क्या है, जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, और क्यों यहाँ पे इमदाद अब तक नहीं पहुँची है। देखें कि झंग ज़िला बहुत पुराना और कदीमी ज़िला है, तो यहाँ पे ये बेशक जो झंग शहर है ये चारों तरफ से दरियाई इलाके के अंदर है, तो इसमें तकरीबन अब जो हालिया 2 बड़े सैलाबी रेले आए हैं उससे झंग बुरी तरह मुतासर तो हुआ, और इसका 165 किलोमीटर की जो पट्टी है ये सारी रिवर्स के ऊपर है, रिवाज ब्रिज के अतराफ़ में तमाम तर जो इलाके हैं ये इससे बुरी तरह मुतासर हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो रहने वाले लोगों का ज़रिया मवाश ज़राअत ही है, तो ऐसे में उनकी जो जमा पूंजी है वो तमाम चीज़ें यहाँ पे बह गई हैं सैलाबी पानी की बेरहम, जिसमें बड़ी पैमाने पर जो सब्जियों की फसल थी वो लोगों का रोज़ाना की बुनियाद पर आमदनी का ज़रिया थी, तो वो ख़त्म हो गई है। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो तवज्जो है वो इन एरियाज़ में थी तो सही, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं थी। 6 लाख से ज़ायद जो अफराद हैं वो अफेक्ट हुए हैं सैलाब में,
और गवर्नमेंट की तरफ से अब तक जो इंतज़ाम किए गए हैं वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोगों तक होंगे। तो आप मुझे बताएं कि 165 किलोमीटर की जो पट्टी है उस पर 6 लाख लोग मुतासर हो गए हैं, उनका घर बार माल मवेशी तमाम तर जो चीज़ें हैं वो बह गई हैं। तो ऐसे में 5-6 हज़ार लोगों के ऊपर जो गवर्नमेंट की तरफ से तवज्जो दी गई है तो वो ना होने के बराबर है। तो हम जिस मकाम पे मौजूद हैं ये रिवाज ब्रिज से थोड़े फासले पे है, ठट्टा माला का एरिया है जी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जब पहला बड़ा सैलाबी रेला आया था 8 लाख का, तो पानी के फ्लो को कम करने के लिए यहाँ पे ब्रीचिंग की गई थी। ये वो साथ ही एरिया है, यहाँ पे की गई थी, यहाँ पे ब्रीचिंग की गई थी। तो पानी ने तेज़ी के साथ जो यहाँ से मुलिका इलाका है, मौजा दादुआना, मौजा ठट्ठा माला, तो ये एरिया जो है मुकम्मल तौर पे इस वक्त मलिया मेट हो गया है। यहाँ पे तकरीबन कोई 9-9 फुट तक पानी रहा है और अभी तक यहाँ की जो राब्ता सड़कें हैं वही बहाल नहीं है। सड़कें टूटी हैं, ब्रिज टूटे। हमारे सामने अभी एक ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई खड्डों की वजह से। ये जो लोग यहाँ पर इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को, जहाँ पे कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है, आपकी नज़र में क्या करना चाहिए? डीसी साहब क्या कर रहे हैं? क्यों सिर्फ राशन पहुँचा है, खैमे तक नहीं पहुँचे? मरियम साहिबा आई थी, क्या वादे करके गई थी? मरियम नवाज़ देखें, जब पहली दफ़ा यहाँ पे जंग आई है सैलाब के दौरान तो उनकी तरफ से जंग में एक बड़ा सवाल किया गया कि मैंने इससे ज़्यादा पसमानदगी किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं देखी और जंग में मुझे आके गुर्बत का एहसास हुआ है कि यहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनके एहसास होने के बावजूद भी जो गरीब लोग हैं जो यहाँ पे मकीन थे उनकी मुश्किलात कम ना हो सकी। अब हो ये रहा है कि यहाँ पे जो इमदाद का सामान है वो यहाँ पे वडेरों को दिया जा रहा है, जबकि जो ग्रास रूट लेवल पर मिडिल क्लास बंदा है उस तक एक चावलों का डिब्बा तक जो है वो पहुंच नहीं रहा और उसकी वजह से वो बहुत परेशान है कि अब एक चावलों का डब्बा और घर में रहने वाले अफराद की तादाद 5 है। दूसरी तरफ मरियम हेल्थ क्लिनिक का यहाँ पे जिक्र किया गया कि वो यहाँ पे एक्टिव है। मैं बहुत सारे एरियाज़ में गया हूँ, तकरीबन जंग के 334 मौजादात हैं और सबसे ज़्यादा जिस एरिया में हम मौजूद हैं यहाँ के 168 से ज़ायद जो मौजादात हैं इससे बुरी तरह मुतासर हुए। हर जगह फैसल साले हयात का मुझे पोस्टर नज़र आया, क्या वो नज़र आते हैं अपने हल्के में? फैसल साले हयात इलेक्शन हारने के बाद मुझे पूरे इलेक्शन में किसी एरिया में नज़र नहीं आए और उनकी तरफ से बल्कि उनका कोई कैंप भी नज़र नहीं आया। चलें उसके ऊपर कोई तस्वीर ही नज़र आ जाती, लेकिन जो बोर्ड है उनके वो लगे हुए हैं जगह जगह और लोगों को वेलकम कर रहे हैं, लेकिन इमदाद नहीं। इतना गंदा पानी यहाँ खड़ा है काले रंग का, तो बड़ी बीमारियां हो रही होंगी मलिक साहब यहाँ पे, जल्दी बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, डेंगू का खतरा, मेडिकल कैंप्स मुकम्मल नहीं है, लोग पास खाने को नहीं है, किस तरह ये लोग लड़ रहे हैं? लोगों को एक तरफ घर बार लुट जाने का जो है वो उनको जो मसला है वो पैदा हो रहा है, दूसरी तरफ इन्फेक्शंस की पोजीशन ये है कि जिल्द की अमराज तेज़ी के साथ बढ़ रही है और लोगों को पता ही नहीं है कि किसी को सैलाब में कुछ सांप काट गया, बिच्छू काट गया, चीज़ें काट गई, उनके पास प्रॉपर जो ट्रीटमेंट का सामान है वो ही नहीं पहुँच पा रहा। मलिक साहब एक और हमारे साथी हमारे साथ हैं और वो कुछ बताना चाह रहे थे कि कुछ डीसी साहब ने बड़ी को फुर्तियाँ दिखाना शुरू कर दी हैं। अंग्रेजी में कहते हैं बेटर लेट देन नेवर, उर्दू में कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत। अब भी अगर इन लोगों तक इमदाद पहुंच जाए हम कहेंगे बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये लोग मुंतज़िर हैं कि अब भी हमारी हुकूमत हमारी मदद करेगी। एक और हमारे भाई यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, तारुफ करवाइए अपना। सर हाथ निवास चुचकाना मौजूदा दुआना मुझे मालूम पड़ा है कि डीसी साहब ने अब तखमीना लगाना शुरू कर दिया है कि नुकसान क्या हुआ है, राशन की कुछ बोरियां आ गई हैं। इतना देर से डीसी साहब को होश क्यों आया? पहले रास्ते सर बंद हैं, रास्ते बंद थे जी। हुण डीसी साहब बहुत कोशिश करके बड़ा राशन देंदे पैन, साडी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अगर रास्ते बंद हैं कट जितों पिया डीसी साहब बड़ा टाइम ते कट पवाया, इस तो पहले ना कट पौंदा ते सारी अर्श तबाह हो जानी है। अलीपुर चुंड शाह जीवना ये जेड़े मौदे आना जी, नहीं तो इदू कट पा जाता तो हर शत तबाह हो जाए। डीसी साहब का किरदार अच्छा है जी, अच्छा है बिल्कुल। लेकिन नून लीग की जो हुकूमत है, आपकी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि मैं हर सैलाब मुतासरीन तक 20 लाख रुपए की इमदाद पहुंचाऊंगी। यहाँ पे तो लोगों को सलाम करने कोई नहीं आया। नून लीग का सन नहीं सर पता, वो इतने आन नहीं आए, उधर 18,000 लाइन, लेकिन इतने जोड़ा है ना साढ़े नाल डीसी साहब सही तमन करते पैन, राशन पहुँचाते पैन, लेकिन दूआ उन्होंने ये है भाई उन्हें आख्या सानू भाई जिथे जिथे कोई बैठा असं उन्होंने राशन दिसा, सिर्फ राशन खैंबे सारी अर्शा पटवारी फिरते पैन, वो विजिट होंदा पे जी। तो पटवारी आपको लगता है आप जल्दी काम करेंगे? जी इंशाल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और यहाँ पे हमारे साथ हमारे भाई हैं सैलाब मुतासरीन जो अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं, पूछते हैं उनसे उनके क्या मुतालबात हैं। बताइए आपके क्या मुतालबात हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुतालबा है जी अपना मखदूम फैसल सालों याद है ना जी, जब उनका फ्लड आया जी इधर से उसने कोई चक्कर वगैरह और आप कोई कह रहे हैं सैलाब आया फैसल साले हयात गायब हो गया? गायब हो गया, समझो इतने आया ही नहीं जी लाके। तो बाकी डीसी साहब ने साढ़े नाल अच्छा तामुन किया और कर भी रहे।
تو اگر فیصل صالح حیات یہاں نہیں آئے گا تو کیا یہاں کے لوگ اس کو ووٹ دیں گے؟ دیکھو جی کیا کرو گے، یہ تو آنے والا وقت یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا مستقبل صحیح نہیں ہو رہا، کہ یہاں کے لوکل نمائندے جو الیکٹ یہاں سے ووٹ لیتے ہیں وہ حلقے میں آ کے امدادی کارروائی نہیں کریں گے، کون کرے گا؟ یقیناً ان کا مطالبہ بہت جائز ہے۔ السلام علیکم چاچا، اپنا نام بتائیے، اپنا مطالبہ بتائیے۔ محمد اکرم۔ اکرم صاحب، مطالبہ کیا آپ کا حکومت سے؟ مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں اور ادھر فلڈ کے ایریے میں ہیں، سارے مکان گر گئے ہیں، سانو کوئی آفر نہیں ملی، کوئی مطلب ایکشن نہیں لیا حکومت نے، نہ کوئی سارے سیاسی دان نے لیا، اور اسی اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو صرف دعا ہی دے سکتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا تھا 20 لاکھ ملیں گے سب کو، جی ابھی نہیں، کچھ نہیں ملا۔ آپ کو کتنے مل جائیں 20 لاکھ میں سے تو آپ خوش ہو جائیں گے؟ 20 لاکھ مل جائے، 10 لاکھ مل جائیں، 5 مل جائیں، اس تو خوشی ہیں، غریب لوگ کیا کر سکتا ہے؟ یقیناً بہت بڑی آفر جو ہے چاچا نے دے دی ہے مریم نواز صاحبہ کو کہ چلیں 20 چھوڑیں، 15 چھوڑیں، 10 چھوڑیں، 5 ہی دے دیں، 5 ہی دے دیں، اس میں بھی خوش ہے۔ اور نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بلاول صاحب کا مشورہ تھا کہ BISP سے 10,000 روپے نکال کے سب کو دے دیں، وہی دے دیں، کچھ تو دیں، کیونکہ اگر ان لوگوں کو آج ضرورت ہے اور آج ان کو نہیں ملتا تو اور کل ملتا ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ضرورت تو آج ہے۔ آج اگر ان کو نہیں مل گئی، ریلیف ورک نہیں یہاں پہ شروع ہوا، ان کو امداد نہیں ملی حکومت کی، تو کل میں سمجھتا ہوں بہت دیر ہو جائے گی، اور حکومت کو چاہیے کہ سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بھول جائیں کہ کون PTI کا ہے، کون نون لیگ کا ہے، جب سیلاب آتا ہے سب کی دل کھول کے مدد کریں۔ مریم صاحبہ جس طرح کے جذبات رکھتی ہیں اپنے قوم کے لیے، وہ پوری قوم کو اچھی طرح پتہ ہے، نظر آتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جذبات ان کے ایکشن سے بھی پروو ہوں۔ یہاں پہ پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا 365 ڈگریز پر یہ فلڈ ٹرانسمیشن جاری ہے۔ آج ہم نے آپ کو جنگ کی صورتحال بتائی، اگلے پروگرام میں ایک اور شہر کی صورتحال بتاؤں گا، دیکھتے رہیے 365۔